ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य साई संदेश बहुत खास रहने वाला है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुद के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद खुद मुझसे मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा कर जाओगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, याद रखना मेरा इस साई संदेश को आप अंत तक सुनिए। मैं वादा करता हूँ आप खुशी से झूम उठोगे, आपका कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि साईं जी की ये अनमोल विचार है मैं आप तक लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ। तो इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो, बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कीजिए। चलो आइए चलते हैं, साईं जी के अनमोल विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। अरे फिर फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ और है और होते कुछ है और है। आगे बढ़ना है तो भरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिरने वाले ही होते हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जो जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपनी बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसलिए वक्त जो होता है उसे जाया मत कीजिए। लफ्ज़ ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे लोग होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम तो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। दर्द सबके एक है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। सकारात्मक सोच के साथ आप हर कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे काम करते रहिए। दुनिया ताशीक करे या ना करे, क्योंकि जब आधी दुनिया सोती है तो भी सूरज निकलता है। छोटी सी जिंदगी बड़ा सब दिया। रिश्ते में सबसे अच्छे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। याद रखिए, जब सर पे जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। मनुष्य के दुख और सुख का स्रोत अंतर है और अंतर्मुखता ही दुख को सुख में बदलने का तरीका है। जिंदगी की परीक्षा ज़्यादातर लोग इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं, पर वे यह नहीं समझते कि सभी के प्रश्न पत्र भिन्न है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते, दोनों अमूल्य है। जैसे हर रास्ते पर कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, वैसे ही हर परेशानी का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे अंत तक जरूर सुनो। ये साई जी के अनमोल विचार है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कीजिए। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाए। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना
मुकद्दर ढूंढता है, सिख उस समंदर से जो टकरने के लिए पत्थर ढूंढता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, गुलजार ने क्या खूब लिखा है, जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा, और जो दर्द को महसूस ना कर सका वह हमदर्द कैसा। एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। कुछ अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं, सच सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जितना बदलना था खुद को बदल दिया मैंने, अब किसी को अगर शिकायत है तो वो रास्ता बदल दे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज करने की भूल मत करो। इस साईं जी के खास अनमोल विचार है जो आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप भी इसे धन्यवाद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य लिखिए। सच्चे साईं भक्त ऐसे यूं ही छोड़कर नहीं जाते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियाँ तभी तुम्हारे साथ हो सकती है जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपमान खत्म होता है। आपके दुख से बहुत लोगों को खुशी होगी, इसलिए जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आ जाए किसी को बताना नहीं। सकारात्मक सोच के साथ आप हर कठिनाइयों से बाहर निकल के रास्ता खोज सकते हो। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ देते हैं मगर पीछे से कीचड़ भी उछाल रहे होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए। इस साईं जी के खास अनमोल विचार है, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। जिस दिन मरोगे अपने साथ एक पेड़ भी लेकर जाओ, जलोगे। प्रकृति का जो कर्ज है वो तो चुका दो यारो, जीते जी तो पेड़ तो लगा दो यारो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, याद रखना, जो सच्चा होता है वो सच्चा कभी भी अपने साईं जी को ऐसे अधूरे साईं संदेश को नहीं छोड़ा जाता। इसे अंत तक जरूर सुनो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर्मों से यही पहचान होती है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाते जाते हैं। जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर उसे बेहतर बना दिया, उनको दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी से दूर होकर उसे और भी बेहतर कर दिया, उन्हें तो मेरे दिल से दुगना शुक्रिया। मेरी पीठ पर जो जख्म है वो अपनों की निशानी है, वरना सीना तो आज भी दुश्मनों के लिए इंतज़ार में बैठा है। ज़्यादा कुछ नहीं बदला उम्र बढ़ने के साथ, बचपन की बचपन की जिद समझौते की में बदल जाती है। अब कहाँ ज़रूरत है हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ देते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कोई छोटा मोटा काम ही कर लो। खुशियों हम तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। जिंदा लोगों की चुगलियाँ और मेरे लोगों की तारीफ, क्या फितरत है दुनिया की। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नज़र आते हैं, और आखिर दम तक लड़ने वाले के लिए रास्ते ख़त्म नहीं होते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, समस्या जो भी हो समाधान का हिस्सा बने। केवल सवाल उठने और बाधाओं का रोकना, रोने मत बैठो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे नज़रअंदाज मत करो। दुनिया में माँ और बाप से बड़ा कोई और नहीं होता। उनको समझने का प्रयत्न करें। आज माने का नहीं,
लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। खूबसूरती तब होती है जब आप स्वयं से खुश रहो। जब आप सबसे ज़्यादा खुद खुश रहो, प्रेम करते हो, आप उस समय से ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हो। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुख की पनाह में रोया। अजीब इस सिलसिला है यह है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा क्या लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात है कि ये सब निष्कुल्य है। अगर आपके शरीर रूप में मन में विचार अच्छे होंगे तो सारे फैसले आपके पक्ष में होंगे। तो आप इतना सोचते क्यों हो? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा टाइप करके मुझे अपनी स्फूर्ति जरूर प्रदान कीजिए। निराश मत हुआ करियो, क्योंकि हमने जो मांगा है उससे भी बेहतर ईश्वर तुम्हें देगा। क्लेश पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखिए, सबकी हैसियत पूछने पर ही पता चलता है। यदि किसी असाधारण प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति से हमारा सामना हो तो हमें उससे पूछना चाहिए कि वो कौन सी पुस्तक पढ़ता है। चोट करने के लिए लोहे के गर्म होने तक प्रतीक्षा ना करे, बल्कि इस पर हथौड़ा मार कर गर्म करे। बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने का मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने के भी। जीत के कई परिणाम हो सकते हैं, पर हार का केवल एक ही परिणाम होना चाहिए, सबक। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही गुजर जाते हैं। इसलिए अच्छे वक्त में घमंड मत करिए और बुरे वक्त में हौसला मत खोइए। जिस चीज़ में आप हंसकर है, उसे करने का कोई टाइम फिक्स ना होता, चाहे रात के 1 हो या क्यों ना बजे हो रात के 3। बस आप सोचते रहिए कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। आपका सपना जो भी है उसे पूरा करने में आपका क्या परिश्रम है। मेरे प्रिय साई भक्तों, याद रखो, जिंदगी जख्मों से भरी, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है यही मौत के सामने, पहले ज़िंदगी से जीना सीख लो। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानोगे? जिस तरह बूंद बूंद में से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। जिसको घमंड की हवा लग जाती है, उसे ना दवा लगती है और ना दुआ लगती है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए ज़िंदगी खड़ी है। इतना भी अच्छा मत बनो कि कोई भी ऐरा गैरा आकर तुम्हारी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा ले पाए। ज़िंदगी में हुए मुश्किल भूल जाओ, पर उनसे मिली शिक्षा कभी भूलना नहीं। ऑनलाइन तो सभी होते हैं, लेकिन मैसेज वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। इंतज़ार करने वाले को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। याद रखिए, आज रास्ता बन लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कीजिए। आपका कल्याण अवश्य होगा। आपके घर परिवारों को ऊपर साईं जी का आशीर्वाद बनाए रहेगा। साईं जी को अपने
छाँव में रहने दो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है, और जिस बात की गारंटी है उसका नाम मौत है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसे चीज़ में लगाने में है जो उसके बाद भी रहे। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। न बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आज की पीढ़ी को कर्तव्य के लिए संघर्ष करना है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह इज्जत हो, मान सम्मान हो या धोखा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हमेशा याद रखिए और हमेशा कहते रहिए, ओम साईनाथ, ओम साई राम।